60 hours to glory. स्पीड मार्च इस मुकाबले का निहायत ही अहम जुज़ है। इसमें तमाम टीमों को फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की पीक पे टेस्ट किया जाएगा। $60 hours to glory. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 60 hours to glory। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो 60 hours to glory, जो कि मबनी है चौथे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पे। और मुकाबले बड़े सख्त हैं, एक तरफ टेंशन है, दूसरी तरफ सब अटेंशन है, क्योंकि अब आखिरी मराइल हैं और बहुत बड़े बड़े से चैलेंजेस हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद ऑफ कोर्स मेरे साथी मेजबान और मेहमान ब्रिगेडियर फरहान सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ 60 hours to glory। और आज बहुत ही हम खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं। दिस is where it all starts from, the Junior Leaders Academy शिनक्यारी। आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हमारी टीमों का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी मराइल हैं, टीमें थकी हुई हैं, बड़ी मुश्किलों के सामने के बाद यहां तक पहुंची हैं। अब होगी फायरिंग और वाटर क्रॉसिंग। तो ब्रिगेडियर फरहान, आज का सफर शुरू किया जाए। ऑफ कोर्स, लेट्स गेट गोइंग। फायरिंग उसी वेपन से की जाती है जो पूरे 60 घंटे हमने कैरी किया होता है। हर जवान को 6 बुलेट्स मिलती हैं। मेरी टीम की प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी थी और लेकिन उन्होंने फाइनल डे पे 48 में से सिर्फ 37 बुलेट्स हिट की थी। मुझे लगता है कि हमें इसमें मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन मुकाबले की प्रेशर की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। फायरिंग टेस्ट के दौरान टीम मेंबर्स की बुलेट्स टारगेट पे हिट नहीं थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायरिंग के टेस्ट में मेरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैक्सिमम टारगेट्स को हिट किया।
टारगेट टू फायर इधर आओ। और इस काम के लिए मेरी टीम ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी और मुझे यकीन है कि मेरी टीम इसमें बहुत अच्छे नंबर हासिल करेगी। एक अच्छा फायरर होना एक फौजी की शान होती है। आर्मी में हमें बेसिक ट्रेनिंग से ये सिखाया जाता है कि 1 शॉट 1 किल, ताकि कम एमुनिशन का इस्तेमाल करते हुए हम दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकें। हमें 6 राउंड्स पर इंडिविजुअल मिले और हमने 200 मीटर से 3 राउंड और 100 मीटर 3 राउंड फायर किए। फायरिंग के बाद जब हम लोग टारगेट को देखने के लिए आगे बढ़े तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग आइडियल रिजल्ट से थोड़ा सा लेसर परफॉर्म कर चुके थे। अनफॉर्चुनेटली इसकी बुनियाद पे मुझे लग रहा है कि हमारा पॉइंट्स टेबल पे कुछ अफेक्ट आएगा। Another exciting episode going on now और बड़ी मेजर टास्क हैं। लेकिन ब्रिगेडियर फरहान, मेरा आपसे एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट कि 60 घंटे इतना रिगरस काम करवाने के बाद, इतने मुश्किल टास्क देने के बाद, ये आखिर में फायरिंग वाला टास्क क्यों रखा गया है? कि जो फायरिंग टास्क की सिंक्रोनाइजेशन है ना, इसका ताल्लुक आखिर से नहीं है, इसका ताल्लुक है कब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जब लोग बैटर्ड हैं, थके हुए हैं और सिचुएशनल अवेयरनेस उनकी लोएस्ट स्टेप पे आई हुई है, उस वक्त उसको एक सिचुएशन दी गई, यहाँ आपने फायर करना है। क्या इस स्टेज पे वो फोकस करके स्ट्रेट शूट कर सकते हैं? विल दे बी एबल टू टेक आउट द टारगेट और नॉट? That is the challenge really. This is what it is all configured about. बुनियादी तौर पे आपने, बिकॉज आप डायरेक्टर बैट्स भी हैं और ये सारे चैलेंजेस आपने ही ले आउट किए हैं, मतलब पर्चा जो है वो बुनियादी तौर पे तरतीब आपने दिया है। ठीक बात। तो आपने बुनियादी तौर पे ये किया है कि इतना मुश्किल कर दो, इतना मुश्किल कर दो, इतना मुश्किल कर दो कि मतलब ना ही हो काम बंदे से। इसको इस तरह कन्फिगर करो कि जब असल सिचुएशन आए उस वक्त भी ये हवा की तरह निकल जाए वहाँ से। एक बात काम को करते हुए। वेरी नाइस। अच्छा सर, किस नौयत के वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं? वाओ। ये फखर, ये SMG है, राइट 7.62 mm कैलिबर, राइट। और बहुत ही एक्यूरेट वेपन है क्लोज बैटल में और एंगेज करने में, कॉम्बैट सिचुएशन में वेरी हैंडी। और दूसरा वेपन क्या कैरी कर रहे हैं सर उसके अलावा? इसके अलावा जो दूसरा वेपन आए, मैं आपको उससे भी रोशनास कराता हूँ आगे। फखर, दिस इज MG3A3, द सपोर्ट वेपन ऑफ द पेट्रोल। जब भी उनको फायर सपोर्ट चाहिए या कवरिंग फायर चाहिए, ये वेपन है जो उनकी जान छुड़ाएगा, ये वेपन है जो उनकी मदद करेगा, और यही वो वेपन है जो कि विद अ वेरी हाई रेट ऑफ फायर गोलियां फायर करता है, और इसका रेट ऑफ फायर है 1100 से 1300 राउंड्स पर मिनट। यानी कि 1100 से 1300 गोलियां पर मिनट, हर सेकंड में पता नहीं कितनी गोलियां निकल रही हैं इसके अंदर से। और इसका कैलिबर क्या है? इट्स अ बेल्ट फेड। ओके, तो वो जो हम फिल्मों में देखते हैं, वो बेल्ट चल रही होती है, एक बंदे ने बेल्ट उठाई होती है, एक फायर कर रहा होता है, ये वो वाला मामला ये है। वो वाला मामला। और क्या कैलिबर क्या है सर इसका? 7.62 into 51। 7.62 into, लगता भी बड़ा जबरदस्त किस्म का वेपन है। It is, it's a heavy weapon. Let me just set it down. ये तो सर वेपन्स हो गए, इनको जरा चलाते हुए भी दिखाए ना सर, एक लाइव डेमो हो जाए थोड़ा। Come on, let's have a demonstration also. सर
तीनों शॉट्स मुझे लग रहा है कि तीनों शॉट्स लगे हैं टारगेट पे। Hope so. पेड़ फरहान ये मैं भी ट्राई। Come along, come along. जी थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी चीज की। अब ब्रिगेडियर फरहान अब क्या करना है सर? थकन से चूर जिस्म। याद रहे कि ये 3 दिन लगातार चलते रहे हैं, 2 रातें जागे हैं, उसमें भी चलते रहे हैं, और फिर आखिरी टास्क इनका था स्पीड मार्च, 10 किलोमीटर का रन, वो भी 65 किलो का वजन उठाकर। और उसके बाद अब ये पहुंचे हैं वाटर ऑब्स्टिकल के ऊपर, जहां पे पूरी टीम को इस तरफ से पानी क्रॉस करके स्विम करके अपना सारा इक्विपमेंट, अपने सारे वेपन दूसरी तरफ पहुंचाने हैं, फिर क्रॉस ओवर करना है और अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचना है, जहां पे इनकी किट्स की आखिरी दफा दोबारा इंस्पेक्शन होगी। मौसम शदीद ठंडा होना शुरू हो गया है और पानी भी बहुत ठंडा है। वाटर ऑब्स्टिकल टास्क में टीम ने अपने तमाम साजो सामान के साथ वाटर ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना होता है। मेरी टीम ने वाटर ऑब्स्टिकल के दौरान अपने तमाम साजो सामान को वाटरप्रूफ कवर में पैक किया। दुश्मन के इलाके में आने वाले तमाम ऑब्स्टिकल्स को बहुत ही टेक्टफुली क्रॉस करना होता है ताकि दुश्मन की नज़रों से भी बच सकें और हमारा सरप्राइज भी लॉस ना हो। और बड़ी पेयर की शक्ल में वाटर ऑब्स्टिकल को क्रॉस किया। मेरी टीम ने इस टास्क को सरअंजाम देने में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। ब्रिगेडियर फरहान, मशकों के माहौल में मौजूद अजीब व गरीब टेरेन है ये, और अजीब व गरीब मौसम है। रात को सर्दी जो है वो इंसान को परेशान करती है, दिन को गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी, पसीना। और अभी ये अपना स्पीड मार्च खत्म करके 65 किलो का वजन उठा के इस मश्क के लिए आप पहुंचे हैं, वाटर क्रॉसिंग। इस मश्क के बारे में बताएं, इसकी क्या अहमियत है और क्या अफादियत है? फ़खर, अगर आपको याद हो तो हमने सोल्जर के बेसिक स्किल्स और एट्रीब्यूट्स की बात की थी। हमारी ट्रेनिंग रेजीम में हर सोल्जर को बेसिक स्किल्स में स्विमिंग आना चाहिए। एब्सोल्युटली। ड्यूरिंग द ऑपरेशन किसी भी जगह सामने कोई नाला या वाटर ऑब्स्टिकल आ सकती है जिसको टेक्निकली तमाम ट्रुप्स को क्रॉस करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए इसकी एक हाई लेवल की ट्रेनिंग तमाम ट्रुप्स के लिए निहायत ही अहम है। जबरदस्त। और अगर उनकी अच्छी ट्रेनिंग होगी तो वो किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए अपना मकसद अचीव। ब्रिगेडियर फरहान, सॉरी मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा, ये दूसरी टीम आ रही है, जरा मैं इनसे बात कर लूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट सर। हैव अ गुड वर्ड विद देम। ये मुल्तान चार्जिंग बुल्स आ रही है इस वक्त, और टीम कैप्टन हुज़ैफा मुझे मिल गए। हुज़ैफा, अस्सलाम वालेकुम। यू मस्ट बी वेरी वेरी एग्जॉस्टेड। हाँ, आखिरी स्टेजेस चल रही हैं इस वक्त। स्टिल मोरल जो है हमारा हाई है। वाह, थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा, गुड लक। और ये लोग अब अपनी वाटर क्रॉसिंग के लिए जाने लगे हैं। 200 पानी की बॉडी जो है वो साइड पर मौजूद है। बहुत मुश्किल मरहल से गुजर के टीमें यहाँ तक पहुंची हैं और अब ये एक और बहुत मुश्किल मरहला है। लेट्स चेक आउट द एक्शन।
दोस्तों 60 आवर्स ग्लोरी में मामला जो है वो आपके सामने है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जहां हम लोग सब टेंशन में हैं वहां पे सब लोग टेंशन भी हैं, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मराहिल हम सबके सामने है। लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीम्स टू ट्राई टू मेक एन इंप्रेशन एंड स्कोर मैक्सिमम पॉइंट्स। विकेट फरहान, अभी कुछ देर पहले आपने हमें बताया अब अंधेरा हो गया है, कुछ टीमें लेट हो गई हैं, अंधेरे में पहुंचेंगी अपनी वाटर क्रॉसिंग में, ठंड भी बढ़ गई है। आपने मुझे बोला था कि जहां ये डिसएडवांटेज होता है वहां एडवांटेज भी होता है, कि दुश्मन को भी आप नजर नहीं आते। लेकिन पैड्स के हवाले से कितना इम्पैक्ट करेगी ये परफॉर्मेंस हमारी टीमों पे? सर्टेनली विजिबिलिटी इम्पेयर होगी और चैलेंज बढ़ेगा, डायरेक्शन कीपिंग मुश्किल होगी, लोगों को वही टास्क करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और नॉट ओनली दैट सर, जब ये खत्म करेंगे वाटर क्रॉसिंग, इस ठंड में जब बाहर निकलेंगे तो ठंड बढ़ चुकी होगी। ऑफ कोर्स उनके रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। एक इंटेंस एक्टिविटी के बाद यू आर ऑल ऑफ अ सडन कूल डाउन, तो आपकी परफॉर्मेंस और एजिलिटी में फर्क पड़ेगा। सो सीरियस फिजिकल टास्क एट हैंड, स्पेशली वो टीमें जो अब अंधेरे में वाटर क्रॉसिंग पर पहुंचने लगी हैं। साथ साथ में याद रहे अपनी स्क्रीन पे नजर गाड़े रखिएगा, क्योंकि हमारा सुपर फैन का सवाल किसी भी वक्त आपके सामने नमूदार हो सकता है। उसका सही जवाब आपने देना है हमारी वेबसाइट पे 60hourstoglory.com.pk पे, और जीत के बन सकते हैं आप हमारे सुपर फैन। क्लियरली बहुत ही मुश्किल टास्क है, स्पेशली रात में और ये सर्दी के साथ साथ। तो गुड लक टू ऑल आवर टीम्स। ये आखिरी मराहिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिरी मौका है अपने पॉइंट्स को बढ़ाने का, पॉइंट स्कोर करके बेहतर पोजीशन करने का अपना ऑन दी ओवरऑल पॉइंट्स टेबल। उसके साथ साथ दोस्तों हम अब वापस चलते हैं, क्योंकि ये रात की क्रॉसिंग होने लगी है। आइए आपको एक्शन दिखाते हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। लेट्स सी हाउ दे कम आउट ऑफ द वाटर, उसके ऊपर जरा नजर रखिएगा। वाटर क्रॉसिंग के लिए सबसे ज़्यादा आपकी सीक्रेसी और साइलेंस को मद्देनज़र रखना चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन अ डी डे वी परफॉर्म वेरी वेल। एज अ टीम वाटर क्रॉसिंग ड्रिल क्वेटा हिंगोरियंस टीम का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जिसको हमने काफी वेल एग्जीक्यूट किया है और मुझे उम्मीद है कि जजेस भी हमें अच्छा ग्रेड करेंगे। राइट दोस्तों, वक्त हुआ है कि हम नजर डालें अपने पॉइंट्स टेबल के ऊपर और स्कोर कार्ड के ऊपर। इसके लिए चलते हैं हमारे हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। बंगश, इट्स ओवर टू यू। करना है जो सर मार कए जीस तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। थकन से चूर इन टीमों से फायरिंग का टेस्ट लिया गया और इस वक्त निशाना लगाना और ठीक ठीक लगाना एक मुश्किल काम था। चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ और जानते हैं फायरिंग टेस्ट की सूरत हाल। इनसे बता रहे हैं कि तीसरे नंबर पर काफी टीमों को पीछे छोड़ते हुए लाहौर तेजो तुंद हैं, जबकि दूसरा नंबर मुतवातर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए क्वेटा हिंगोरियंस का है और ठीक निशाना लगाकर पहला नंबर अनबीटेबल्स मुल्तान चार्जिंग बुल्स की टीम का है। बैनुल अक़वामी टीमों में एक बार फिर उज़्बेकिस्तान की टीम पहले नंबर पर है और समंदर से गहरा जज्बा लिए इन जवानों को 60 आवर्स टू ग्लोरी में अब सामना था वाटर ऑब्स्टिकल के मुश्किल टास्क का। टीम्स
इस वक्त थक चुकी थीं, मगर ये मरहला बहुत अहम है और इन टेस्ट में हार और जीत ओवरऑल पॉइंट्स पर बहुत असर डाल सकती हैं। आइए चलते हैं स्कोरबोर्ड की तरफ और देखते हैं इस टास्क में टीम्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त सबको पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर गुजरावाला सरफरोश तीसरे नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कोयटा हिंगोरियंस अपना सिक्का जमाए हुए हैं और पहला नंबर मंगला जिलजाल का है। बैनुल अक़वामी टीमों को देखा जाए तो इनमें पहला नंबर टीम उज़्बेकिस्तान का है। आज के स्कोर्स को देखकर अंदाजा हो रहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए ज्यादा उखाड़ पछाड़ गुजरावाला सरफरोश, मंगला जिलजाल, कोयटा हिंगोरियंस, मुल्तान चार्जिंग बुल्स और लाहौर तेजो तुंद के दरमियान हो रही है। 60 आवर्स टू ग्लोरी में अब सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और इन आखिरी मराहिल में गोल्ड मेडल अपने नाम करने के लिए ये जांबाज जान लड़ा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं इनकी हिम्मतों की मुकम्मल दस्तावेज यानी ओवरऑल स्कोर्स पर। थैंक यू लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश। दोस्तों, आप लोगों ने देखा लीडर बोर्ड में पोजीशन आखिरी मराइल है। एवरीथिंग काउंट्स एंड एवरीथिंग मैटर्स। लेकिन साथ साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश, आपसे एक और सवाल है। आप हर एपिसोड में हमें मुख्तलिफ एडवेंचर्स के बारे में बताते रहे, आज के एडवेंचर के बारे में बताइए। फखर भाई, आर्मी एडवेंचर कोर्सेज में आज बेसिक एयरबोर्न यानी पैराशूट कोर्स के बारे में आगाही दी जाएगी। बेसिक एयरबोर्न का आगाज 1964 में हुआ और पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल इस तरबियती एडवेंचर का वाहिद आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज के ऑफिसर्स और जवान, लेडी ऑफिसर्स, पीएमए के कैडेट्स और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी शमूलियत इख्तियार करते हैं, जबकि ये कोर्स कमांडो कोर्स का लाजमी जुज़ है। इस कोर्स के मुख्तलिफ मराहिल हैं, जिनमें थ्योरी के अलावा एयरबोर्न फिजिकल ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग, स्विंगिंग एंड लैंडिंग ट्रेनिंग, मॉक टावर, सस्पेंडेड हार्नेस, ड्रैगिंग एंड पैराशूट रिलीज ट्रेनिंग और मॉक डोर ट्रेनिंग शामिल है। ग्राउंड पर दी जाने वाली तरबियत का बाकायदा टेस्ट लिया जाता है और स्टूडेंट को किसी भी एक इवेंट में नाअहल होने की सूरत में ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद जंप्स का मरहला आता है। ये जंप्स दिन और रात दोनों हालात में लगाई जाती हैं और इनमें छाता बरदार कम बुलंदी से छलांग लगाकर फौरन अगले मिशन के लिए इकट्ठे होते हैं। एसएसजी के तमाम ऑफिसर्स और जवानों को यही कोर्स तमाम इक्विपमेंट के साथ कराया जाता है। हमारे लिए ये बात काबिल फ़ख्र है कि पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल को वतन अजीज़ के ट्रूप्स की ट्रेनिंग के साथ साथ दीगर 27 दोस्त ममालिक की अफवाज के ट्रूप्स की ट्रेनिंग का मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है। थैंक यू कर्नल उमैर बंगश, आउटस्टैंडिंग। दोस्तों, ये तमाम एडवेंचर्स इस जिंदगी का हिस्सा है, इस मिलिट्री लाइफस्टाइल का हिस्सा है और आप भी इनको एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ सुपर फैन बन के ही नहीं, बल्कि एक अच्छा मिलिट्री करियर अपना के। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों का ये बूट कैंप 5 दिनों पर मुश्तमिल है।
fun begin. 60 hours to glory, and it's time for the Super Fan. इसकी थ्रिल को आपने जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना आपने एंजॉय करना है। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल रहमान एंड आई एम रेडी टू टेक ऑफ। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में आएँ, सुपर फैन बन के और तमाम एडवेंचर्स को करीब से देखने का और करने का आप मौका हासिल करें। इस वक्त हम खानपुर डैम में मौजूद है, जहां पर हम पैरासेलिंग करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, बोटिंग भी करेंगे और जेट स्कीइंग भी करेंगे। The best of the best. लैंडिंग किसने एंजॉय की पैरासेलिंग की पानी के अंदर? वेल डन, वेल डन। Everyone should try this. This is the most beautiful part of nature. अभी भी हमें हमारे पैराग्लाइडिंग के सर्टिफिकेट्स मिले हैं। We graduated finally. आप भी बन सकते हैं हमारे सुपर फैन, हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस शानदार एडवेंचर में। और ये तमाम चीजें, ग्लाइडिंग, जेट स्कीज, स्विमिंग, सब कुछ आपके लिए। सो व्हाट 60 hours to glory? हमारे सवाल का सही जवाब दीजिए, सुपर फैन बनिए और हमें आकर यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। ब्रिगेडियर फरहान, फायरिंग भी हो गई, वाटर क्रॉसिंग भी हो गई, रात की वाटर क्रॉसिंग भी हो गई, ठंड भी पड़ गई। व्हाट नेक्स्ट? दो चीजें रह गई, एक इनकी फाइनल किट इंस्पेक्शन और डीब्रीफिंग। ये है आखिर में, लेकिन इनकी अहमियत किसी भी तौर पे इनिशियल किट इंस्पेक्शन और ब्रीफिंग से कम नहीं है। ओके, सो इट्स पॉइंट्स उतने ही हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट है। वाओ, एवरीथिंग मैटर्स ऑन 60 hours to glory। हम पहले दिन से, पहली एपिसोड से कहते आए हैं, तो गोया ये भी अभी मामला जो हैं हर कदम इवैल्यूएटेड है। जैसे कि आपने शुरू में कहा था, हर कदम इवैल्यूएटेड है। ब्रिगेडियर फरहान, थैंक यू वेरी मच। अगले एडिशन में दोबारा मुलाकात होगी। ग्रेट टू हैव यू हियर सर, गुड टू बी आउटडोर्स विद यू। थोड़ी सी ठंड हो गई है अब। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंची। आपने देखा टीमों ने किस तरीके से फायरिंग रेंज के अंदर और वाटर क्रॉसिंग जो है वो मुकम्मल की। और जैसा कि अभी ब्रिगेडियर फरहान ने कहा कि अब जो अगले दो मराहल हैं, लगते तो वो आसान है, मगर वो किसी भी तरीके से आसान नहीं। साथ साथ में ये भी याद रहे कि आप लोग अभी भी हमारे सुपर फैन बन सकते हैं। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर www.60hoursglory.com.pk। जीतिए और हमारे साथ चलिए एक एडवेंचर पे। मैं हूं फखरे आलम, आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो अब बिल्कुल अपने इख्तिताम को आ रहा है। अगले एडिशन में हमारी आखिरी दो मशकें और उसके बाद रिजल्ट्स और सेलिब्रेशंस। तो देखना मत भूलिएगा 60 Hours to Glory। टेक केयर योरसेल्व्स, शब बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। गोया जो इक्विपमेंट लेकर हमारी टीमें चली थी, वो इक्विपमेंट दोबारा इनके पास मौजूद होना चाहिए। दे आर अकाउंटेबल फॉर इट और उसमें उनको नंबर्स मिलेंगे। बतौर फौजी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इक्विपमेंट का खास ख्याल रखें और दुश्मन के इलाके में होए जाने वाले किसी भी ऑपरेशन में अपनी निशानी ना छोड़ के आएं। ये इंफॉर्मेशन आने वाले मिशंस के लिए आसानी पैदा करेगी। उनको पता होगा कि दुश्मन के इलाके में किस नौइयत के चैलेंजेस मौजूद हैं। कि यहाँ पर जब आपकी सारी टीम एग्जॉस्ट हो चुकी है, उस वक्त कौन सा ऐसा बंदा है जो अभी भी अटेंटिव है। टारगेट आपने देखा है, उसके ऊपर क्या करना है, ये आपकी पेट्रोल से हर एक का इंडिविजुअल। आपके पास मैप है, नक्शा, ये सारे ऑपरेशन का नक्शा है। डीब्रीफ इस कंपटीशन का सबसे लास्ट इवेंट है। सबसे पहले मैंने पैनल को सूरत हाल के बारे में आगाह किया, उसके बाद हम जिन जिन चेक पॉइंट से गुजरे और जो जो सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ा उनके बारे में जजेस को ब्रीफ किया। 60 Hours to Glory।